हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 10 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 10 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे, जो कि कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में लगभग आप सभी को 70 से प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 25 से 30 मिनट के बीच जो है बने रहेंगे, जिसमें हम पूरे 70 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमॉन यांग का संबंध किस देश से है? तो फिलेमॉन यांग जो है किस देश के हैं? कैमरून देश के हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फिलेमॉन यांग जो है वर्तमान में यूएन महासभा के अध्यक्ष हैं, और ये किस क्रम के हैं? तो ये 77वें क्रम के अध्यक्ष हैं, और इनका कार्यकाल कितना होने वाला है? तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल होने वाला है। और फिलेमॉन यांग का संबंध पूछे किस देश के हैं? तो ये कैमरून देश के पूर्व पीएम रह चुके हैं, और ये अभी हाल ही में जो है भारत की यात्रा पर आए हैं, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने फिलेमॉन यांग यानी यूएन महासभा के अध्यक्ष से यह मांग करी है कि जो अस्थायी सदस्य है यूएन महासभा में, इसमें भारत को भी अस्थायी सदस्य बनाया जाए। ठीक है, तो क्या मांग है कि अस्थायी सदस्य बनाया जाए यूएन महासभा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अस्थायी सदस्य जो यूएन महासभा में हैं, इसमें कुल कितने देश अस्थायी हैं? तो इसमें 5 सदस्य अस्थायी हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। ये 5 देश जो है अस्थायी सदस्य हैं यूएन महासभा के, और इन्हीं 5 देशों के पास जो है वीटो पावर है, कि आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो फिलेमॉन यांग का संबंध अगर पूछे किस देश के हैं, तो ये कैमरून देश के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूएन महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसमें वर्तमान में अगर पूछे कुल कितने देश हैं, तो 193 देश हैं, और इसमें जो है यूएन महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनी है, तो ये जो है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी बनी हैं। और ये कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। ठीक है, जेएन जी की बहन है। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर दी है। हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एलन मस्क को मिला है। हाल ही में क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईएम बेंगलुरु को मिला है। विश्व में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें भारत की रैंक है 53वां। ठीक है, तो जो ये क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग है, इसमें भारतीय संस्थानों में तो पहला स्थान किसका है? आईआईएम का। लेकिन यही आईआईएम बेंगलुरु का अगर पूछे विश्व में कौन सा स्थान है, तो 53वां स्थान है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 93, ऊर्जा संक्रमण में 63, मानव विकास सूचकांक में 134, भुखमरी सूचकांक में 105, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108। हाल ही में लॉन्च 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को मिला है। और भारत की अगर पूछे कौन सी स्थान है, तो इंडिया की रैंक है 58। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मणिपुर से। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा मणिपुर के सीएम है। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो एन बीरेन सिंह इन्होंने क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये पूछे कहाँ के सीएम है, तो ये मणिपुर के सीएम थे। ठीक है, इन्होंने अगर पूछे किसे इस्तीफा दिया है, तो इन्होंने इस्तीफा दिया है राज्यपाल जी को। और यहाँ के अगर पूछे मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। एन बीरेन सिंह ने ऐसा क्यों किया? तो आप सभी को पता है कि जो कांग्रेस है, इन्होंने एन बीरेन सिंह के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयारी भी कर चुकी थी। तो एन बीरेन को पता था कि जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसकी वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तो इन्होंने समय रहते पहले से ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2023 से
मणिपुर में कुकी और मैती के बीच जो है संघर्ष चल रहा है। कुकी मैती का निवास क्या है, तो जो ये पहाड़ होते हैं यानी कि पठार होते हैं, उनमें जो समुदाय रहती है उसे कुकी कहते हैं, और जो घाटी होती है इस घाटी में रहने वाले समुदाय को मैती कहते हैं। यहाँ पे जो समुदाय रहती है उसे कुकी और जो घाटी में रहती है उसे मैती कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष हो रहा था, इसी के चलते कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी, जिसकी वजह से एन बीरेन को लगा कि मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा और समय रहते मैं पहले से ही दे देता हूँ। तो ये जो है मणिपुर के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, अजय कुमार भल्ला जी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल, और यहाँ का जो फेस्टिवल है लाई हरोबा और संघाई फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ के हैं, तो मणिपुर के हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कौन सा है, तो काबुल लामजाओ है, ये आपको याद रखना है। और ये किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछे कौन सी है, तो लोकटक झील है, ये आपको याद रखना है। इसी लोकटक झील पे जो है काबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क बनाया गया है। और जो ये लोकटक झील है ये किस राज्य में है, तो ये भी मणिपुर में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्वींस और कॉवेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो ये विश्वविद्यालय कहाँ का है, ब्रिटेन का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला देश अगर पूछे कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो डिकॉन यूनिवर्सिटी है। हाल ही में चीन ने चाणक्य मेगापोर्ट का अनावरण कहाँ किया है, तो चीन ने चाणक्य मेगापोर्ट का निर्माण किया है पेरू में। पेरू अगर पूछे किस महाद्वीप का देश है, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। टिटिकाका झील अगर पूछे किस देश की सीमा पर है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। पेरू की राजधानी का नाम है लामा। चिली की राजधानी का नाम है सेंटियागो। चीमू सभ्यता की अभी हाल ही में खोज कहाँ पे हुई है, तो पेरू में हुआ है। अटाकामा मरुस्थल अगर पूछेंगे किस देश की सीमा पर है, पेरू और चिली की सीमा पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत और तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो डूरंड कप है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है, तो रूस का जो पावर ग्रिड है इससे कौन से देश बाहर हो गए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाल्टिक देश, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं रूस का जो पावर ग्रिड है इससे जो है खुद को किसने अलग कर लिया है, तो बाल्टिक देशों ने खुद को अलग कर लिया है, जो कि आधिकारिक तौर पे अलग किया है। और पूछे कि बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं, तो 3 देश आते हैं। कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। क्यों ऐसा है, मतलब क्यों इसे बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि जो बाल्टिक सागर है इससे सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो यही तीनों देश हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा इन 3 देशों ने क्यों किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नाटो है ये जो है नाटो के ही ये तीनों सदस्य हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से इन्होंने जो है खुद को रूस का जो पावर ग्रिड है उससे अलग कर लिया है, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और यह नाटो की स्थापना क्यों करी गई थी, क्योंकि रूस के खिलाफ जो है नाटो की स्थापना करी गई थी। और कब करी गई थी, तो 1949 में किया गया था। और नाटो में वर्तमान में अगर पूछे कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कुल 32 देश हैं नाटो में शामिल हैं। 32वां देश कौन शामिल हुआ है, तो यह स्वीडन शामिल हुआ है। हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी स्मारक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह कर्नाटक में हुआ है। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है, यानी कि भारत की कौन 3 ऐसे बैंक हैं जो भारत की ऋण के नाम से जानी जाती हैं, तो 3 बैंक हैं, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, तो सिकंदराबाद में किया है, जो कि तेलंगाना के अंतर्गत आता है। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जी थे, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं कि आज़ाद भारत के बाद जो है विधि आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो कुल 5 कांस्य पदक जीते हैं। और अगर टोटल पूछे कुल कितना पदक जीता गया है, तो कुल 6 पदक जीता गया है। 5 पदक मतलब 5 जो है कांस्य पदक और 1 जो है सिल्वर मेडल जीता गया था। और ये जो सिल्वर मेडल जीता गया था किसके द्वारा जीता गया था, तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है, तो कर्नाटक ने घोषित किया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल जो है शामिल किया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं ई नाम। ई नाम का अगर पूछे गठन कब किया गया था? 2016 में किया गया था। ई नाम का फुल फॉर्म होता है ई फॉर इलेक्ट्रिक, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एग्रीकल्चर, एम फॉर मार्केट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसकी स्थापना 2016 में करी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सामान किसान उत्पादित करते हैं, मान लीजिए कोई एक किसान है, ये अपने सामान को जो है सरकार के पास बेचना चाहता था, लेकिन जो है सरकार तक इसकी पहुंच ना होने के कारण बीच में जो दलाल होते थे, ये सामान जो है दलाल को 10 रुपये में बेच देता था, और यही दलाल जो है सामान को जो है सरकार को 20 रुपये में बेचते थे, यानी कि 10 रुपये का फ़ायदा उठा लेते थे। ठीक है, तो इन्हीं दलाल को समाप्त करने के लिए ई नाम पोर्टल की स्थापना करी गई थी 2016 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? दलाल या जो मध्यस्थ को हैं इनको हटाना है बीच से। ठीक है, जिसके लिए ई नाम पोर्टल की स्थापना करी गई थी। अब बात कर लेते हैं कि ई नाम पोर्टल पे जो है कुल कितने कृषि प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर जो है 231 हो गई है। कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं? जैसे फल में हो जाता है, ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है, हींग को, सूखी मेथी को, सिंघाड़ा, बेबीकॉर्न, चना सत्तू, तुलसी के पत्ते, गेहूं का आटा, इन सभी को जो है ई नाम पोर्टल पर जो है लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि किसान जो है अपने सामान को डायरेक्ट जो है मतलब सरकार तक पहुंचा सकती है ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर करके। ठीक है, तो सरकार जो है इस पोर्टल के माध्यम से किसान के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको डायरेक्ट अपने पास उठा लेगी। ठीक है, हाल ही में जेडसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो एनवीडिया ने किया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछे कौन सा है, तो परम 8000 है। और भारत में पूछे सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विजय भटकर जी हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है? तो केरा परियोजना का संबंध है केरल से, और यह पैसे मतलब किसने दिए हैं? तो विश्व बैंक ने दिए हैं। हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा है? तो कोलंबिया है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो हरविंदर सिंह हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह गुजरात में प्रारंभ होगा। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो त्रिभुवन दास पटेल ये जो है अमूल डेयरी के संस्थापक हैं, और अमूल डेयरी अगर पूछे इसकी स्थापना कहाँ करी गई है, तो आणंद गुजरात में इसकी स्थापना करी गई है। और इन्हीं त्रिभुवन दास जी की सम्मान में या इनकी याद में जो है राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, आणंद गुजरात में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो है घोषणा किसने करी है? तो इसकी घोषणा जो है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसके मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है, यह भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना आणंद गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन जी हैं, और इनका जो है जन्म कब होता है? तो 26 नवंबर को होता है, इसलिए 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो यह डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य जी की अध्यक्षता में किया है, जिसके लिए एआई के क्षेत्र में जो भी उपयोगी होगा उसके लिए जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना करी जाती है? तो आरबीआई की स्थापना करी जाती है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बैंकिंग सुधार के लिए समिति बनाई जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए की जाती है। जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव समिति का जो है स्थापना हाथरस में जो भगदड़ हुआ था उसके लिए किया गया है। चलैया समिति का निर्माण जो है टैक्स रिफॉर्म्स के लिए किया गया है, और शिव रमन समिति का जो है निर्माण किया गया था नाबार्ड की स्थापना के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं, और यहाँ पे फेस्टिवल कौन कौन से हैं? धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व और रथ यात्रा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब की विजेता कौन बनी है? तो निकिता पोरवाल बनी है, उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं।
और बात कर लेते हैं कि 2023 में जो है फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी, तो नंदिनी गुप्ता बनी थी। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो रीता फारिया जी बनी है। और भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो सुष्मिता सेन जी बनी है। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 29 सितंबर को मनाया गया है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण जो होता है उसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज अगर पूछे किसने करा है, तो विलियम हार्वे जी ने करा है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है, तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान जो है शुरू किया गया है 3 देशों में। किन किन देशों में शुरू किया गया है, भारत, नेपाल और श्रीलंका में शुरू किया गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के सबसे ज़्यादा स्थल जो है कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं 3 देशों से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा भारत और नेपाल से मिलते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान 3 देशों में शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे किसने शुरू करा है, तो इन 3 देशों में सशस्त्र बलों के द्वारा जो है भगवान बुद्ध सेवा अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है देश में यानी कि संसार में शांति और सद्भाव की स्थापना करना है, और जो भी भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान हैं उन पर जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछे इस अभियान की शुरुआत किस जगह से करी गई है, तो लुम्बिनी नेपाल से करी गई है, आपको याद रखना है। वहीं पूछे भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से करी गई है, तो बोध गया बिहार से इसकी शुरुआत करी गई है। तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कहाँ कहाँ शुरू किया गया है, भारत, नेपाल और श्रीलंका में किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा है, तो महिलाओं का जो है 65.78 रहा है, जबकि पुरुषों का 65.55% रहा है। ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया है, तो पाराद्वीप उड़ीसा में किया है। ठीक है, अब वहीं पूछे कि भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो परमेश शिवमणि जी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, इसका संबंध किससे है, तो धारा 6A संबंधित है नागरिकता अधिनियम से। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम से संबंधित है, और ये अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि असम में जो भी घुसपैठिए हुए हैं उसी के कारण ये चर्चा में बन गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को किसने खारिज किया है, तो कर्नाटक ने किया है। ठीक है, और ये जो कस्तूरी रंगन पैनल है किसके लिए बनाया गया था, तो पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है इसको संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यानी कि इस जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे उत्खनन नहीं किया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे केरल की हो या फिर महाराष्ट्र की हो। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पे खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पैनल को मानने से किस राज्य ने मना कर दिया है, तो कर्नाटक ने मना कर दिया है, क्योंकि मैं खुदाई करूंगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो राजा रणधीर सिंह हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबिनी पहल का प्रारंभ कहाँ किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरयुक्त तीनों स्थानों पर स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत करी गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्वावलंबिनी पहल यह शुरू किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, और साथ साथ में नीति आयोग ने मिलकर इन दोनों इस पहल को शुरू किया है। ठीक है, और ये अगर पूछे कहाँ पर शुरू किया गया है, तो नॉर्थ ईस्ट भारत में शुरू किया गया है, यानी कि उत्तर भारत में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं में उद्यमशीलता और महिलाओं में कौशल विकास करना है। ठीक है, तो पुरुषों के लिए कोई योजनाएं नहीं है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं में कौशल विकास और उद्यमिता जो है, उद्यमशीलता जो है बढ़ावा देना, यह महिलाओं के लिए शुरू किया गया है स्वावलंबिनी पहल। और कहाँ पर, तो उत्तर भारत में शुरू किया गया है। स्पेशली पूछे किस राज्य में, तो असम, मेघालय, मिजोरम में यह योजना शुरू किया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन सूट F1 रोबोट किसने विकसित किया है। पैराप्लेजिक व्यक्ति वो होते हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो है वॉक ऑन सूट F1 शुरू किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है। और इसका विकास अगर पूछे किसने किया है, तो दक्षिण कोरिया ने किया है, और इसकी राजधानी है सियोल, और यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो नो योर मेडिसिन लॉन्च किया गया है नाडा के द्वारा। ठीक है, तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये हमारे भारत की नाडा कंपनी है। और वहीं पूछे कि वाडा जो है विश्व स्तर पर कार्य करती है, यानी कि खेल भावना के अंतर्गत अगर कोई मादक पदार्थ का यूज करता है तो उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछे बैन कौन करता है, तो बैन करता है वाडा। ठीक है, और वहीं पूछे कि नेशनल स्तर पर कौन बैन करता है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे देश में
जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कबड्डी हो रही है तो अगर उसमें कोई भी प्लेयर अगर मादक पदार्थों का यूज करता है तो नाडा जो है उस पर जो है क्या करेगा, बैन लगाएगा। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए जैसे क्रिकेट वगैरह हुआ या फिर जो कोई कबड्डी हो गया या फिर टेनिस हो गया, तो इस प्रकार के अगर खेलों में जो है कोई मादक पदार्थ का यूज करता है तो उस पर जो है वाडा प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। नाडा की स्थापना अगर पूछे कब करी गई है तो 2005 में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वाडा की स्थापना 1999 में किया गया था और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है, तो मेटा के सहयोग से प्रारंभ किया है। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में किया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो उत्तर भारत का पहला है, ये आपको याद रखना है। और इसकी आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोलन जिला और यहाँ पे एक स्थान है दभोटा। यहीं पर जो है 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत करी गई है जो कि उत्तर भारत का पहला स्थापित किया जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह जी हैं जिन्होंने 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है सोलन जिला में। ठीक है। और इसमें जो है सहयोग अगर पूछे कौन कर रहा है या इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसका निर्माण करने में सहयोग कर रहा है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप सभी को पता है, ग्रीन शब्द आया है तो पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके, ऊर्जा जो है संरक्षित रह सके, जिसके लिए जो है 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन के 3 प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है। और कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में लगाया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 27 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है, तो रिलायंस जियो के साथ वॉल्ट डिज्नी ने विलय कर लिया है। हाल ही में IIFA अवार्ड 2024 में, यानी कि आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। और अगर बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो दुबई UAE में किया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल को, जिसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद जी को मिला है 12 फेल मूवी के लिए। ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि आईफा में जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवार्ड किसको मिला है, चिरंजीवी को मिला है और इन्हें जो है 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे सफल एक्टर कौन है जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो सबसे सफल एक्टर हैं चिरंजीवी जी। गोल्डन लेगेसी पुरस्कार आईफा में किसको मिला है, तो नंदमुरी बालकृष्णन जी को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है, तो इटर्नल जो है एक नया नाम कर दिया गया है, किसका नाम बदल के, तो जोमैटो का नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं जोमैटो ने एक नई कंपनी खरीद ली है, यानी कि एक कंपनी थी उस पर जो है अधिग्रहण कर लिया है, जिससे जो है इसका नया नाम हो गया है इटर्नल। ठीक है। तो इटर्नल क्या है, तो यह एक जोमैटो का नया नाम हो गया है। और जोमैटो क्या था, तो यह एक फूड डिलीवरी ऐप था। ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी किसी को अगर खाना वगैरह मंगाना हो तो जोमैटो में वो जो है मंगा सकता था। ठीक है। तो इसी जोमैटो ने अपना नया नाम कर लिया है इटर्नल। ऐसा कैसे कर लिया है, क्योंकि एक कंपनी थी जिसका नाम है ब्लिंकिट। ठीक है। तो इसी ब्लिंकिट पर जो है अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि इस पर जो है इसको जो है पूरी तरह से जोमैटो ने खरीद लिया है और खरीदने के बाद जोमैटो ने अपना नाम क्या कर लिया है, इटर्नल कर लिया है। ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे जोमैटो के मालिक कौन है, तो दीपेंद्र गोयल जी हैं। और जो जोमैटो है इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ की खोज कहाँ हुई है, तो रूस में हुआ है। और याना नाम क्यों रखा गया, क्योंकि रूस के याना नदी बेसिन के पास इस शिशु मैमथ की जो है जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे विशाल सांप का जीवाश्म अगर पूछे कहाँ मिला है, तो गुजरात में मिला है, जिसका क्या नाम है, वॉसिकी इंडिकस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप ये कहाँ पर देखा गया है, तो अमेजन वर्षा वन में देखा गया है, जिसका क्या नाम है, यूनेक्टस अकाइमा है। हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मणिपुर में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, तो NH44 नागपुर में किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नया नाम बदल के श्री विजयपुरम किया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के किया है, जो कि अंडमान निकोबार की नई राजधानी बन गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था, तो कौशल भारत कार्यक्रम
की शुरुआत जो है पहली बार कब करी गई थी? 2015 में किया गया था। और अभी हाल ही में इसका जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2026 तक जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कौशल भारत कार्यक्रम, यह किसने शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है। वही बात कर लेते हैं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब करी जाती है? 2016 में किया जाता है। और जो कौशल भारत कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब करी जाती है? तो 2015 में किया जाता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और अभी जो है 2024 में यह जो है कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, लेकिन इसे जो है 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है फोकस किया गया है एआई पर, यानी कि एआई के विकास में, रोबोटिक्स में, इंटरनेट को अच्छी तरह से पहुंच बनाना है पूरे भारत में, और अच्छी क्वालिटी के ड्रोन तैयार करना है। ठीक है। तो ये सभी जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हर घर जल पहुँचाना जो है जल जीवन मिशन की उद्देश्य है। इसको कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। और ये जो है कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। 2024 में इसका कार्यकाल पूर्ण हो गया, लेकिन इसे 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, और इसका विस्तार कर दिया गया है 2028 तक। तो जल जीवन मिशन कब समाप्त होगा? 2028 तक। और 2028 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे भारत में जो है हर घर जल पहुँचा दिया जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार $129 मिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो भारत है। भारत जो है प्रतिवर्ष 129 बिलियन जो है पैसा प्राप्त करता है। कहाँ से? विदेशों से। ठीक है। तो प्रेषक जो हो जाता है कि ये जो है विदेश से जो भी पैसे हमारे भारत में आते हैं उसी को जो है प्रेषक बोला जाता है, यानी कि जो भी भारत में भारतीय रहते हैं उनके द्वारा जो पैसा हमारे देश में भेजा जाता है, उस मामले में भारत जो है पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, यानी कि विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा हमारे भारत में आता है। प्रतिवर्ष 129 बिलियन डॉलर आता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर चीन है। हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी एसटी आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम रखने की घोषणा करी है? तो कर्नाटक ने करी है। और यहाँ के सीएम कौन है? सिद्धरमैया जी हैं। हाल में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है सुशील कुमार शिंदे जी की। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 25 से 26 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, तो लगभग 70 क्वेश्चन से ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से आप सभी को थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो बोर होने लगते हैं। ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।